हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3C का पहला क्वेश्चन, जो कि दिया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्मों के मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन का मतलब प्रत्येक स्थान पर, ठीक है, स्थापित करना, प्रत्येक स्थान पर स्थापित करना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो x का मान निकालेंगे उसको प्रत्येक स्थान पर स्थापित करेंगे, जो y का मान निकालेंगे उसको प्रत्येक स्थान पर निकाल कर क्या करेंगे, x या y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन कि समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, समीकरण दिया है कि 2x + 3y + 8 बराबर 0, x - y - 1 = 0 या x। ये देखिए, ये सवाल आपका दूसरा है। तो सबसे पहले हम पहले को हल कर लेते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। चलिए इसको लिखते हैं 2x + 3y + 8। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। इसको हम लोग लेते हैं x - y - 1 = 0। इसको मानते हैं इक्वेशन, मतलब समीकरण सेकेंड। एकदम ध्यान से रखिएगा कि हम x या y का मान कैसे निकालें कि किसी भी समीकरण में उसका मान प्रतिस्थापित करने पर x या y का मान अलग अलग निकल जाए। बहुत आसान सवाल है। जैसे हम लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? दिया कि x - y - 1 = 0। तो हो जाएगा आपका, देखिए x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस है, ये भी माइनस है। जब -y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? y, और -1 को पक्षांतर तो +1। x का मान क्या गया? y + 1। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 3। एकदम ध्यान समझिएगा, समीकरण 3 लिखेंगे। अब समीकरण 2 में ये जो x का मान निकला है, अभी क्या करेंगे हम लोग? प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 में करते हैं, आसान हो रहा है। तो समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, और जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा समझिएगा। ये क्या है आपका? 2x है। चलिए 2 हो गया। x का मान क्या है? y +, चलिए इसको लिख दे ताकि अच्छे समझ में आ जाए आपको। तो 2x + 3y + 8 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन है। हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान, जो x का मान है क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। तो 2 और x का मान क्या है? y + 1, तो y + 1 अब +3y + 8 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? 2 में y गुणा होगा तो 2y हो जाएगा। 2y + 2 = 2 + 3y और +8 बराबर 0। या देखिए 2y 3y मिले कितने हो जाएंगे? 5y। अब +2 प्लस कितना हो जाएगा? 10 बराबर 0। या 5y बराबर कितना? -10। या y बराबर -10 के बटा में 5 और कट के हो जाएगा आपका -2। y का मान क्या आ गया? -2। अब क्या करेंगे? तो जब y का मान मिल गया तो लिखेंगे y का मान पुनः समीकरण 2 में रख दीजिए, आसान है ना। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, और जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा समीकरण 2 ही आपका है, x - y है, तो x - y का मान क्या आया है? -2, फिर -1 बराबर 0। x माइनस का माइनस में बराबर होगा तो +2 - 1 बराबर 0। या x दोनों से एक गया आपका, +1 बराबर 0 या x बराबर -1। तो आपका फाइनली आंसर क्या आया है? तो फाइनली आंसर आया है कि x बराबर -1 एंड y बराबर -2। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, ध्यान समझिएगा। गारंटी लेते हैं कि अगर आप एक बार अच्छे से पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम बेफिक्र होकर एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। वही दिया है कि x - y बराबर 3 और x/3 + y/2 बराबर 6। ठीक है, ये भी आसान है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, हल एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको मान लेते हैं x - y बराबर 3। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। इसको मान लेते हैं x/3 + y/2 = 6। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड, समीकरण 2।
लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या करेंगे, या तो x का मान या तो y का मान मतलब ले लेंगे। देखिए समीकरण एक से क्या है, ये आपका समीकरण एक है, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3, या इसको लिख सकते हैं x बराबर ये 3 है और माइनस वाई जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई। चलिए x का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे, x का मान मिल गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो से, ठीक है। समीकरण दो क्या है आपका, x अपान 3 है प्लस वाई अपान 2 है इक्वल टू 6 है, कुछ नहीं तो बटे में 1 है। देखिए 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 गुना के 6 तो हो जाएगा 2x प्लस द्वितीय है 6 तो 3y हो जाएगा बराबर 6 के बटा में 1, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2x प्लस 3y बराबर 6 6 के 36, ठीक है। तो जब इसको समीकरण फर्स्ट माने, इसको समीकरण सेकंड माने, इसको माने समीकरण थर्ड, 3 माने, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये जो यक्स का मान क्या निकला है, समझिए यहां देखिए यक्स का मान क्या निकला है, यक्स बराबर 3 प्लस वाई अभी है फिलहाल, ठीक है। तो यक्स का मान जो 3 प्लस वाई है, लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 3 में, देखिए यहां लिखना है समीकरण 3 में यक्स का मान क्या करने पर, समीकरण 3 में यक्स का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, और जहां जहां यक्स होगा यक्स का मान रख देंगे हम लोग, प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। ये इक्वेशन आपका 3 बना है, ठीक है। जब 3 बना है तो क्या क्या है, देखिए लिख दे रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 36, इसका मान रख दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा 2x का मान क्या है, देखिए x का मान 3 प्लस वाई है तो हो जाएगा 3 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 36 मतलब 36, तो हो जाएगा दो क्या है 6 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 36, या ये 2y 3y मिलकर कितने हो जाएंगे 5y बराबर 36, ये पक्षांतर वर्ग क्या हो जाएगा -6, तो 5y बराबर 30, या y बराबर 30 के बटे में 5, y का मान आ गया आपका 6, क्या गया y का मान आ गया 6, और y का मान किसी में रख दीजिए, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 1 क्या है आपका, ये समीकरण 1 है, तो x माइनस वाई बराबर 3, और जब y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा आपका x माइनस वाई का मान आपका है 6 बराबर 3, या x बराबर 3 प्लस 6, और जुड़ने पर क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया आपका x बराबर 9 एंड y बराबर 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3 और 4, एकदम आसान क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वेश्चन 3 और 4 देखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका कि x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण में देखिए क्या समझना है कि कोई भी या तो x या तो y का मान ले लेना है और किसी भी समीकरण में इसको प्रतिस्थापित कर देना है। जब समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो या तो x का मान या तो y का मान मिल जाएगा, और जब y और x का मान मिल जाएगा तो y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा, और x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। चलिए हम लोग हल करते हैं, ठीक है, लिखेंगे हल, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको मानते हैं हम कि x प्लस वाई बराबर 10 मान लीजिए समीकरण 1 मतलब फर्स्ट, फिर 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 समीकरण सेकेंड ना। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा x प्लस वाई बराबर क्या है 10, इसको लिख सकते हैं x बराबर 10 माइनस वाई, ये हो गया आपका समीकरण 3, ठीक है, समीकरण 3। अब लिखेंगे कि x का मान, x का मान समीकरण क्या करेंगे 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, जब प्रतिस्थापित करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा
ये देखिए समीकरण 2 है तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 0, या 2x का मान हो जाएगा 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 0, या 2 में 20 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 0। देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 20 और माइनस 5y बराबर 0, और जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 के बटा में 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका y। कैसे? देखिए -5y है, जब इस साइड भेजेंगे तो +5y हो जाएगा, और जब y का मान निकालेंगे तो बटे में 5, और कट के क्या आ जाएगा हो जाएगा आपका y बराबर 4 मतलब 4। अब क्या करते हैं लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखें, किसी में रख दीजिए आ जाएगा। जैसे समीकरण 1 में क्या है x प्लस वाई बराबर 10 है, बहुत आसान है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर, और जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 क्या है पहले लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x प्लस वाई का मान आपका हो गया 4 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 4 अर्थात x बराबर 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनली, तो हो गया x बराबर 6 एंड y बराबर 4। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। दैट्स क्लियर। चलिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर चौथे को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि y बराबर 7 माइनस 4x अपान 3 तथा 2x प्लस 3y। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें इसको हल करते हैं, ठीक है एकदम आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम थोड़ी सी बस दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन ऐसे करेंगे तुरंत हल मिल जाएगा। पूरा देखिए इससे लिया कि y बराबर 7 माइनस 4x अपान 3। चलिए इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, एंड 2x प्लस 3y बराबर -1 इसको मानते समीकरण 2 सेकेंड, ठीक है ये समीकरण 1 है समीकरण 2। ये जो है y बराबर 7 माइनस 4x अपान 3, इसको हल ना करके डायरेक्ट मान लेते हैं y का मान। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिए, और जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y बराबर -1 है, तो 2x प्लस 3 और y का मान क्या है 7 माइनस 4x के बटा में क्या है आपके अपान में 3, क्या है 3, और फिर बराबर -1, 3 से 3 कट गया तो हो गया 2x, ठीक है प्लस 7 माइनस 4x इक्वल टू -1। जोड़ घटा दीजिए, ये माइनस से प्लस, ज्यादा माइनस तो -2x हो जाएगा, ये बराबर है -1 है, प्लस 7 है, जब पक्षांतर में क्या हो जाएगा -7, तो -2x बराबर -8, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या हो गया 8 के बटा में 2 अर्थात x का मान आ गया 4। x का मान क्या आ गया 4। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण किसमें रख दिया आसान हो जाएगा। चलिए रखते हैं हम लोग, एक में ही रख देते हैं, 2 में ही रख दीजिए, किसी में भी रखेंगे वही आएगा एकदम सेम आता है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में मान रखेंगे x का तो क्या हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 4 और x का मान क्या है 4, 4 इंटू 4 अपान कितना 3 इक्वल टू 7 माइनस 4 4 16 अपान 3, ठीक है और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस में ज्यादा माइनस है तो 9 अपान में 3 मतलब 9 अपान 3, 3 3 जा 9 -3 हो गया। तो फाइनली जो आंसर आया है क्या है, तो x बराबर 4 एंड y बराबर -3, ये आपका फाइनली आंसर हुआ। दैट्स क्लियर। एकदम आसान, एकदम 3C का सभी क्वेश्चन एकदम आसान है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपका कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं, ठीक है हल करेंगे। दिया है कि 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिएगा जो हमको अच्छा लगे उसका मान ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए y आसान लग रहा है y का मान लेना, चलिए y का मान ले लेते हैं हम लोग। y का मान लेकर के फिर समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, एंड इसको मान लेते हैं हम लोग 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन मतलब समीकरण 2। फिर लिखेंगे यहाँ
समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3x और 3 को जब पक्षांतर करेंगे तो -3, ये बराबर हो जाएगा y। क्या हो जाएगा, y। तो y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 3x माइनस 3। अब क्या करते हैं कि y का मान हम लोग समीकरण एक या दो में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण दो में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये देखिए समीकरण दो है, 9x माइनस 3y बराबर 9, तो लिखेंगे 9x माइनस 3 मतलब 3। चलिए पहले लिख लेते हैं समीकरण, समझ में आ जाएगा, बराबर 9। मान जल्दी से दीजिए, क्या हो जाएगा 9x माइनस 3, y का मान क्या है, ये देखिए y का मान 3x माइनस 3, तो लिखेंगे 3x माइनस 3 इक्वल टू 9 मतलब बराबर 9। तो देखिए 9x हो गया माइनस 3 तरीके 9x माइनस 3, और 3 नहीं होगा, 3 तरीके 9 हो जाएगा बराबर 9। अब देखिए 9x प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, मतलब इसका कोई मान ही नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो लिखे इसका फाइनली जो आंसर लिखेंगे हम लोग कि अतः कोई हल या कोई सार्व हल नहीं हल होगा, ठीक है, कोई सार्व हल नहीं होगा, ठीक है, एकदम आसान है। इसका कोई मान ही नहीं निकल रहा है, और जब मान ही नहीं निकलेगा तो इसका कोई सार्व हल नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यक्स, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल यक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको मानते समीकरण फर्स्ट, एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको मानते समीकरण सेकेंड। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया, एकदम आसान है, ध्यान समझिएगा। हम क्या करें, किसी में से x का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, जब समीकरण में से x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका x बराबर, ये क्या है -4, जब भेजेंगे तो हो जाएगा 4, और ये प्लस 2y जाएगा तो -2y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 4 माइनस 2y, ये x का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण ये क्या है, 2 है ना, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, और जब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x माइनस 4 माइनस 2y, तो हो जाएगा, ये समझिएगा x बराबर क्या है 4 माइनस 2y है, और x का मान क्या करना है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 लिख लीजिए पहले, 2x है प्लस 4y है माइनस 12 इक्वल क्या है 0 है, और जहां भी x है मतलब प्रत्येक x के स्थान पर उसका मान रख देंगे, तो हो जाएगा 2 और x का मान हो जाएगा 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ 2 चौके 8 माइनस 2 दूना के 4y प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये तो सिंपल दिख रहा है, ये भी प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, कैंसिल हो गया, और जब दोनों लड़के आपस में मर गए क्या बचा, कुछ तो नहीं बचा, और नहीं बचे तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये 8 माइनस 12 बचा ना, लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई सार्व हल नहीं है। लीजिए इसका भी आ गया फाइनल, इसका भी क्या है, वही ब्लड है, एक ही दोनों का ब्लड है, अतः दिए गए समीकरण का कोई सार्व हल नहीं है। लग रहा है दोनों मम्मा मौसी के भाई बहन हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 एंड 4x माइनस y इक्वल टू 9। 8वां बोला कि 3x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0। एकदम क्या करना है कि किसी भी प्रकार से x या y का मान लेकर के समीकरण 1 या 2 में प्रतिस्थापित कर देना। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें क्या है 2x प्लस 3y है ना, तो हमको मान लेने में कौन आसान लग रहा है, लग रहा है यहाँ माइनस y खाली लग रहा है। चलिए हम लोग y को निकाल दे रहे हैं। जैसे
ये जब आसान लग रहा है तो इसको लिखेंगे हम लोग, पहले हल लिखते हैं, सबसे पहला काम हमारा। फिर लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड। किससे हमको x या y का मान निकालना है? देखिए 2x के साथ 2 लगा हुआ है, y के साथ 3 लगा हुआ है, x के साथ 4 लगा है, लेकिन y क्या है? अकेले है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 4x माइनस वाई बराबर 9। तो 4x प्लस ये क्या है? प्लस 9, जो पक्षांतर क्या हो जाएगा? माइनस 9 बराबर y। और y का मान क्या हो गया? इसको लिख सकते हैं यार, ऐसे लिख सकते हैं ना, या y बराबर 4x माइनस 9। कोई दिक्कत बताइएगा? इसको लिख सकते हैं नहीं इसे, या y बराबर 4x माइनस 9। फिर लिखेंगे अब y का मान, y का मान समीकरण, देखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखे या 2 में रखे, मान एक ही आएगा। चलिए 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, या 2x प्लस 3y का मान क्या है? तो y का मान है आपका 4x माइनस 9, मतलब माइनस 9, ठीक है, बराबर 1, मतलब 1। हल कर दीजिए, 2x प्लस 3 चौके 12x माइनस 3 9 27 बराबर 1, या इसको जोड़ दीजिए, 12 2 14x बराबर ये 1 है, माइनस 27 जब पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा? प्लस 27। तो हो जाएगा आपका x बराबर 28 के बटा में 14, और कट के क्या आ जाएगा? 2। x का मान क्या आया? 2। अब जब x का मान मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे? y का मान भी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे x का मान, x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो इसमें रखना आसान होगा। लेकिन x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है आपका? 4x माइनस वाई बराबर 9। तो 4x का मान हो गया 2 माइनस वाई बराबर 9, या 4 टू 8 मतलब 4 9 8 माइनस वाई बराबर 9। पक्षांतर कर दीजिए 8, ये प्लस 9 पक्षांतर तो माइनस 9 हो जाएगा, बराबर उधर जाएगा तो y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जाए तो माइनस 1 बराबर y। तो y का मान क्या आ गया? माइनस 1 आ गया। तो फाइनली आंसर क्या निकला आपका? तो x का मान आया 2 और y का मान आया माइनस 1। ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। दिया कि 3x, ये भी देखिए बहुत आसान है कि 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर क्या है? 0 है। फिर x माइनस 7y माइनस 5 बराबर 0। तो x अकेला दिख रहा है। चलिए हम लोग x का मान ले लेते हैं या y का मान ले लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है। 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0, इसको मान ले समीकरण 1। इसको मान लेते हैं x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0, समीकरण 2। तो चलिए हम समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x माइनस 7y माइनस 5 इक्वल टू 0, या x बराबर ये माइनस 7y जब पक्षांतर क्या हो जाएगा? 7y, और माइनस 5 है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया? 7y प्लस 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि x का मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण, ठीक है, 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। जब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा समीकरण 1 पर लिख लीजिए 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। जा ये बच्चा इतना मैंने 0, तो हो जाएगा ये 3, और x का मान क्या रख दीजिए? x का मान है 7y प्लस 5, 7y प्लस 5 प्लस y प्लस 7 इक्वल टू 0। 3 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा? 21y हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, प्लस y प्लस 7 बराबर 0, या 21y और y जुड़ जाएगा कितना? 22y प्लस 15 7 22 बराबर 0। और जब y का मान निकालेंगे तो 22y बराबर माइनस 22, या y बराबर माइनस 22 के बटा में 22, इसका मान आ जाएगा माइनस 1। y का मान क्या आया? माइनस 1। अब y का मान जब आ गया तो क्या करेंगे कि y का मान, y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए।
चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 3 इसी में रख दे रहे हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए, x बराबर 7y प्लस 5 या x बराबर 7 और y का मान क्या है -1, तो रहेगा -1 प्लस 5 या 7 में देखा -7 प्लस 5 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -2। तो फाइनली जो आंसर आया है वो आया आपका कि x बराबर -2 एंड y बराबर -1, ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जहां भी समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपका कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है। ये देखिएगा समीकरण 1 समीकरण 2, किसी भी समीकरण से हमको x या y का मान चाहिए, तभी तो हम प्रतिस्थापित कर पाएंगे। तो चलिए समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण 2 को भी हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को या समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 को हल कीजिए, क्या है तो देखिएगा ये आपका है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/1। इसका हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 9x इक्वल टू -12, ये -10 है, पक्षांतर हो तो क्या हो जाएगा +10y हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं x बराबर -12 प्लस 10y और अपान में हो जाएगा आपका 9, ये हो गया x का वैल्यू, x का मान, ठीक है। या इसको देखिए समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, इसको समीकरण 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब समीकरण 2 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और जब समीकरण 2 से हल करेंगे तो देखिएगा ये ध्यान रखिएगा किसका मान है आपका x का मान है, ठीक है। समीकरण 2 से जब हल करेंगे, समीकरण 2 क्या है तो है आपका x/3 और प्लस y/2 फिर इक्वल टू 13/6, दोनों का हम लोग लेंगे लसर, कितना हो जाएगा 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 2x हो जाएगा प्लस 2 3 जा 3y हो जाएगा इक्वल टू 13/6, 6 से 6 क्या हो गया कट गया, ये भी इक्वेशन बन गया आपका क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इसको मान लेते हैं हम लोग 4, क्या मान लेते हैं 4। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ हो गया। जो x का मान मिला है वो समीकरण 4 में क्या करेंगे हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण, ठीक है, ये क्या है 4, समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर और जब समीकरण 4 प्रतिस्थापित करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये क्या है समीकरण आपका फोर्थ है मतलब 4 है, इसमें प्रतिस्थापित कीजिए तो 2 और x का मान क्या है -12 प्लस 10y और बटा में क्या आपके 9 प्लस 3y इक्वल टू 13, यहाँ कुछ क्या हो जाएगा 1। चलिए हम लोग क्या करते हैं 9 1 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 1 जा 9 1 बार, तो इसमें मल्टीपल करेंगे जब तो क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा -24 मतलब 24, फिर क्या है प्लस 2 दहाई में 20 तो 20y हो गया, फिर प्लस है तो प्लस 1 9 9 9 3 27y बराबर 13/1, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 20y और 27y है, कितना है 20y और 27y कितने हो जाएंगे 47y, ठीक है 47y। ये क्या है -24, चलिए -24 करते हैं और बटे में क्या है 9 बराबर 13 के बटा में 1, फिर अप्लाई कर दीजिए तो 47y -24 बराबर 13 9 117, 47y -24 बराबर 117, इसको साइड में हल कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 47y बराबर 117 और ये जो -24 से +24 हो जाएगा पक्षांतर होके, ठीक है। तो हो जाएगा आपका y बराबर, इसको जोड़ दीजिए 7 4 11 को 1 और 2 1 3 3 1 4
और फिर 1, अब बटे में कितना 47, इसको 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 12 2 14, तो y का मान क्या आ गया 3। और जो y का मान निकल गया तो y का मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे हम लोग। तो चलिए किसमें रखें, इसमें आसान हो, समीकरण 3 में रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर। और जब 3 में रखेंगे तो 3 का है x बराबर -12 प्लस 10 y के बटा में कितना है 9 है, तो x का मान हो गया -12 प्लस 10 और y का मान आया 3 बटा में 9, या -12 और 10 से कितना हो जाएगा 30 और बटे में 9, प्लस माइनस में ज्यादा क्या है प्लस, हो जाएगा आपका 18, क्या हो जाएगा 18 और बटा में कितना 9, 9 गुना के 18, या x का मान आ गया 2। तो क्या होगा कि x का मान फाइनली जो आंसर है x का मान 2 और y का मान, तो y का मान क्या आ गया आपका, देखिए y का मान निकला यहाँ 3, ये हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है 10। जल्दी से चलिए यहां करते हैं हम हल, ठीक है। दिया कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 को हल कीजिए। चलिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 समीकरण फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 इक्वेशन सेकेंड। इसमें से क्या करेंगे कि किसी न किसी से हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण 2 से, क्यों, क्योंकि देखिए 2 कॉमन करेंगे तो x बचेगा केवल, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 है आपका ये 2x माइनस 4y बराबर -24, दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन तो x माइनस 2y बराबर -24, या ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y बराबर -24 के बटा में 2, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर -12, या x बराबर -12 प्लस 2y, या x बराबर -12 और ये जाएगा तो प्लस 2y। चलिए x का मान हो गया, x का मान हो गया। अब क्या करते हैं कि x का मान किसी में प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण, चलिए हम लोग एक में प्रतिस्थापित करते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है आपका 2x के स्थान पर क्या है -12 प्लस 2y, फिर प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। तो इसको हल करिए, तो जब हल करेंगे तो हो जाएगा, देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस 12 गुना के 24, फिर प्लस का प्लस में करेंगे तो प्लस कितना 2 गुना के 4y, ठीक है, फिर प्लस क्या है 3y बराबर 11, 4y 3y कितना हो जाएगा 7y, तो हो गया 7y बराबर, ये क्या है आपका 11 है और ये 24 है ना, -24, और जब पक्षांतर क्या हो जाएगा +24, तो 7y बराबर कितना 35, तो y बराबर 35 के बटा में 7, तो y का मान आ गया आपका 5, क्या आ गया 5। और जब y का मान निकल गया तो हम लोग x का भी मान निकाल लेंगे, और जब x का मान निकलेगा तो फिर हम लोग दिखा देंगे कि y बराबर x प्लस 3 हो। तो लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में रखिए तो इसको मानते हैं समीकरण 3, समीकरण 1 2, ये जो x का मान है समीकरण 3 मान लेते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। और जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या समीकरण 3 है, x बराबर -12 प्लस 2y, x बराबर -12 प्लस 2 और y का मान है 5, तो हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 2 5 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस जाएगा तो -2, x का मान क्या गया -2, तो x का मान -2 हो गया। पूछा है कि इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए, यम का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि y बराबर mx प्लस 3 से, y बराबर mx प्लस 3 से, बस मान रख दीजिए। तो y का मान क्या है, तो y का मान है आपका 5
बराबर यम का मान ज्ञात करना है, यक्स का मान क्या है तो -2 प्लस 3, या हो जाएगा आपका ये कि 5 बराबर -2m प्लस 3, साइड में हल कर दीजिए। -2 है, इसको पक्षांतर कर दीजिए, क्या आ जाएगा -2m है तो यही कर दीजिए ना, ये 5 है 5 और प्लस 3 को पक्षांतर कर दीजिए, क्या आ जाएगा -3 बराबर -2m, तो फिर 5 में 3 जाएगा 2 बराबर -2m, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा 1 बराबर -m, या m का मान हो जाएगा -1, तो m बराबर -1 के लिए, ठीक है, तो m बराबर -1 हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। चलिए चैप्टर आपका समाप्त हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। इसी के साथ बढ़ते हुए आप लोग पढ़िए और क्रम से आगे बढ़िए, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जमीन पर रहकर आसमान को छूने की फितरत है मेरी, जमीन पर रहकर आसमान को छूने की फितरत है मेरी, पर गिराकर किसी को ऊपर उठने का शौक नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं, अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं और समझते हैं, ठीक है।